सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। नाम जैसे कि होस्ट ने बताया असलम है और कई सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि जब बिजनेस हमने देखा था तो जो समझ में आया था आज वो टोटली डिफरेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो आज हमें समझ में आ रहा है वो और डिफरेंट हो जाएगा। नहीं पता था कि ये बिजनेस इतना बड़ा हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सेंटर ऑफ लाइफ अगर ये बिजनेस आपका नहीं बनेगा तो चांसेस बहुत आपके ब्लीक हो जाएंगे इस बिजनेस में सक्सेस लेने के। अब सेंटर ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उन सब काम को आप बखूबी करते रहिए, फैमिली के साथ निभाते रहिए, बट आपको आधा 1 घंटा चुराना सीखना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। अगर आप वो नहीं चुराएंगे और आप ये सोचेंगे कि एक दिन मेरा बिजनेस हो जाएगा, आप चाहे जितना मर्जी पॉजिटिव रह लीजिए, एक्शन हैज नो रिप्लेसमेंट। वी हैव टू बी इन एक्शन मोड। और आप जहां जाएं, जिधर भी जाएं, अपने एंटीनाज अप रखें। जो लोग सक्सेसफुल इस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं या उनको बहुत बढ़िया प्लान आता है। बढ़िया प्लान आना इज ग्रेट, सक्सेसफुल होना उससे भी बड़ा ग्रेट। लेकिन अगर आप बात ही नहीं कर रहे हैं लोगों से तो देयर इज नो पॉइंट। आपको मुंह तो खोलना पड़ेगा, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, हमें लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। और ये इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं बिकॉज हमने एक अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, हम ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, हमसे लोग नहीं मानते, मैं मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मुझ में ये एटीट्यूड नहीं है। तो ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, इसको आपको कहीं ना कहीं टेंट देना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस बिलीफ सिस्टम को। सच ये है कि जो आप मानते हैं, जो आप दिल से बिलीव करते हैं, जिस चीज पे आप रब को आशीर्वाद लेके चलते हैं, वो आज नहीं तो कल आपके साथ घटित होता ही होता है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर जहां पे जो लोगों के पास कोई ऐसा खास टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था, ना पास्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन दे वर सो कमिटेड टू द कॉज। वो अपने काम को लेके इतने कमिटेड थे कि वो जहां चले वहीं म्यूजिक उनके साथ चलता चला गया। और वो आज ऐसे मुकाम पे हैं वो लोग जिनको हम आज सब जानते हैं। तो किसी भी अगर ग्रेट विनर को उठा के देख लीजिए, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी सक्सेस की, हमें गारंटी मिलेगी। कोई गॉड फादर नहीं थे उनके उस फील्ड के अंदर की वो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए तो उनको सारा कुछ मिला। दे आर जस्ट अपने प्रॉब्लम्स को उन्होंने साइड रखा, कंप्लेन काउंटर से हट गए एंड दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। हमें और आपको सिर्फ यही करना है, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। आज मैंने अपने गाड़ी के लिए कुछ चैलेंज था तो मैंने उसके लिए फोन किया मैकेनिक को। तो आज मैं मतलब आज इतने साल पुरानी मेरे पास गाड़ी है, बट मैंने उस मैकेनिक से कभी बात नहीं की थी। और आज मैंने उसको फोन किया सिर्फ जानने के लिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है। उसने फोन नहीं उठाया। फिर शाम को उसने किया तो मैंने उससे बात ही की कि यार मुझे बड़ी चिंता हुई कि यार आपने फोन उठाया नहीं करके उस मैकेनिक को। तो उसने बताया ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की दिक्कत ही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि 10,000 रुपए और ऐड हो जाए तो आप देखना पसंद करोगे। एंड देन मैकेनिक सेड सर क्या है बताइए, आपने कभी बताया नहीं मुझे। मैंने कहा आज नहीं, मैं आपको बताऊंगा 1-2 दिन के बाद। सो मेरा सिंपल सा आइडिया ये कहने का मतलब ये है कि आप कुछ कैची स्टेटमेंट तो बात करो। आप कुछ ऐसा 1-2 लाइन बोलो कि वो आपसे पूछे क्या। लाखों करोड़ की बात मत करिए। आप उससे 20-25 हजार की बात करिए। हमारा इंडियन मिडिल क्लास 20-25 हजार को बहुत अच्छे से समझता है, इनफैक्ट उसी को समझता है वो। क्योंकि 50,000 लाख को कहते हैं वो उसके तो फाइल ही नहीं बनी है ऊपर माइंड के अंदर, तो फाइल नॉट फाउंड आता है। आप बोलते हो 1 लाख, उसके मन में आता है फाइल नॉट फाउंड। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कहा 1 लाख कहा। लेकिन अब 10,000 बोलते हो, 20,000 बोलते हो तो क्लिक होता है एकदम से फाइल खुलनी शुरू हो जाती है उसकी सारी की सारी। हाँ 20,000 तो ठीक है, 10,000 बोल के देखो, 10,000 पे तो एकदम से उसको लगेगा कि ओ
सर कैसे हो सकता है ये? सो इनोवेट करिए, आप लोगों से बात करिए। आज 10,000 की इंक्रीमेंट लोगों की लगती नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बोलिए कि 10,000 की इंक्रीमेंट लग जाए तो कैसा रहेगा आपको? सो आप वो बोलिए जो लोग सुनना पसंद करते हैं, जिससे रिलेट करते हैं। एंड आई एश्योर यू इस बिज़नेस के अंदर इतना पोटेंशियल आ गया है, अभी ग्लिस्टर आ गया है। आज आप देखते मारा-मारी, हमें ऑफिस में ऐसा लग रहा था जैसे सरकारी राशन स्टोर के ऊपर जो है ₹2 आटा बिक रहा हो, वैसे लोग ग्लिस्टर खरीद रहे थे। ये लाइनें लगी हुई थी एकदम से, ऐसे ग्लिस्टर की वो हो रही थी। और उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा था कि सर मैं 200 पीस मैंने उठाए हैं, मैं सबको एक-एक लिस्टर दूँगा ही दूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। दैट्स द स्पिरिट कि आपने ठान लिया कि। और मैंने देखा कि जब उसको ट्रेड डिस्काउंट आज ₹19.86 ऑफ होके हमें एग्ज़ैक्टली ₹269 का पड़ रहा है वो, नया वाला ग्लिस्टर। एमआरपी 320 आपको पड़ रहा है 270। सोचो अगर आपने इसको रिटेल भी कर दिया, तो मार्जिन देखो ₹50 पर आपको ग्लिस्टर एक मार्जिन मिल रहा है। चलो लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी कि लोग कैसे इसको इनकैश कर रहे हैं, 2-200 पीस उठा रहे हैं कि सर ये तो हम बांट के ही रहेंगे जो मर्जी हो जाए। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी अपलाइन ने बोला, ये अपनी कन्विक्शन है कि मैं करूंगा, आई कैन डू इट, ये होगा। तो होने से पहला बिलीव कर लेना है, होना होता है। वो हो जाने के बाद तो हर कोई बिलीव कर सकता है कि हाँ ये हो गया, बट होने से पहला बिलीव करना, दैट इज द रियल थिंग। और जो लोग कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, और जो नहीं कर रहे हैं वो आप बाद में कमाल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो फेलियर तो एमवे में है ही कोई नहीं है। अब उसे हमें डिसाइड करना है कि 2050 में डायमंड जाना है, या अभी जो है ये 70 आ रहा है इसके अंदर डायमंड जाके लास वेगास का ट्रिप लेना है। सो एमवे इज गोइंग टू एक्सप्लोर एंड टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो हर तरीके से कोशिश करेगी आपका बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए। हमें उठना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा, हमें वो एक रेग मार्क होता है ना जो ऐसे पत्ती रगड़ते हैं, मेरे यहाँ कर रहा है अभी वो, दीवार पे रगड़ के उसको प्लेन कर रहा है, उस पर रेत रेत लगी होती है, वो बड़ा अच्छा वैसा रेग मार्क हम लोगों को भी लगाने की जरूरत है, मुझे लग रहा है। सैंड पेपर कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसको यस। वो सैंड पेपर की बड़ी जरूरत हो गई है अभी हम लोगों पे। वो मैल जम गया है कि अभी सब लोग खत्म हो गए हैं, अभी मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं। और उधर जाके मार्केट में देखो तो हर दिन नया बंदा दिख रहा होता है, वो रिपीट हो ही नहीं रहा है बंदा। आप देख लो गली में, अगर आपको वो बंदा, मतलब आप मार्केट में निकलो आप, यू विल ऑलवेज फाइंड ए न्यू फेस जिसको आपने देखा ही नहीं होगा कभी। सो इट्स सो इजी, यू जस्ट हैव टू ब्रेक द आइस। फिर प्लान भी दिखा देंगे उनको जरूरत पड़ने पे। नथिंग, अब वो हमें अंदर डर बना हुआ कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता है। यू कैन डू इट, ऑल ऑफ अस कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी बात करके लोगों से बात कर लेनी है, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा देनी है, जिसको समझ में आ गया वो आपके साथ आएगा, जिसको नहीं समझ में आया किसी और के साथ जाएगा। दिस इज फॉर श्योर कि वो कहीं ना कहीं किसी के किसी छाने में तो आना ही आना है किसी ने। हमारे छाने में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।